सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब प्रेम राही को चिंतित देखता है और वह यह सोचने लगता है कि आखिरकार राही को क्या हो गया है। फिर वह राही के पास जाता है, राही से यह कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है। राही यह कहती है कि प्रेम हमें वहीं पे रहना चाहिए कि मैं फैमिली से दूर रह चुकी हूँ, तो मैं अब फैमिली से दूर रहना नहीं चाहती हूँ। फिर प्रेम यह समझ जाता है कि मेरे को कुछ ना कुछ किसी ने बोला है और वह यह लगा के रहेगा। राही अब किसके बातों में आई है। राही से पूछने लगता है कि कोई तुम्हारे पास आया था राही, तुम्हें किसी ने कुछ बोला है। वे राही के बातों को टालने लगती है। यह कहती है कि फैमिली से दूर रह चुकी हूँ, इसीलिए मैं फैमिली से दूर रहना नहीं चाहती हूँ। तभी प्रेम तो अपनी बातों में लेके उसे उगलवा लेता है कि ख्याति कोठारी मिलने के लिए आई थी। भी प्रेम काफी ज्यादा भड़क जाता है। यह कहता है कि ख्याति कोठारी को बताऊंगा उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी है, से ये सब चीजें बोल के। तभी यह कहती है कि प्रेम तुम्हारे पापा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वह अरे बिना नहीं रह सकते हैं। ख्याति जी ने ये सब बताया। उन्होंने यह बोला कि तुम सोचते हो उनके बारे में, पूरा सच नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला है अगर हम उस घर में रहने लगेंगे तो पूरा सच खुद बता देंगी। प्रेम हमको ये बातें पता करनी हो, मैं ये चीज नहीं चाहती हूँ। पूरी बात करे बिना ही घर को छोड़ दो। अगर तुम मोटी बाकी बातों को देखोगे तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए उन्होंने तुमसे झूठ बोला, तुमसे दूर नहीं रह सकती है। प्रेम भाई को यह कहता है कि फिर से उनकी तरफदारी करने लग गई। तो लगता है राही खाली कोठारियों की ही तरफदारी करोगी। मैं अभी कोठारी को ये बताऊंगा कि तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। तब वह राही को लेके कोठारी हाउस पहुंचता है और प्रेम को यह कहता है कि इतनी हिम्मत कैसे हुई भाई के पास आने की। तभी ख्याति काफी ज्यादा घबरा जाती है, पराग के ओर देखने लगती है। पराग यह कहता है कि कार ख्याति जी से क्यों मिलेंगी। तभी प्रेम यह कहता है कि अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछ लेते हो। उन्होंने ही राही को ये कहा है कि इस घर में रहना चाहिए। उन्होंने राही को इमोशनल ब्लैकमेल किया। यह बोला कि इसमें राही को प्रेम को इस घर में ही रहना चाहिए। आपको एक बात बता दूं, ख्याति कोठारी इस घर में बिल्कुल रहने वाला नहीं हूँ, राही की भी नहीं सुनूंगा। और राही अब से तुमने बारे में कुछ भी बोला तो पता है कि हमारे रिश्ते में बुरियां आने लग जाए कि ये लोग भी नहीं सुधर सकते हैं। ये लोग हमेशा ही लोगों को तकलीफ देंगे, तो ये मुझे तकलीफ देने में 2 मिनट नहीं सोचते हैं। तुम्हें क्या ही खुश रखेंगे राही। तभी राही ये कहती है तुम तो को समझते क्यों नहीं हो, फैमिली के साथ रहना ही अच्छा रहेगा। प्रेम यह कहता है वही मैं नफरत करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए तुम इन लोगों की दारी करना अब पूरी तरीके से बंद कर दो। जो भी तुम्हें ख्याति कोठारी ने कहा है उसकी बातों में तुम आओगी तो पता है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए। तो मैं इस घर में नहीं रहना चाहता हूँ, इसके बाद हम कहीं और शिफ्ट करेंगे। ख्याति कोठारी आप एक बात सुन ले, जो आपने आज राही से बोला है, एक बार अब राही के पास भी नहीं आओगी, अब मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पराग यह कहता है कि तुझे अपनी माँ से बात करने की तहवीज़ नहीं है, तो उससे बात मत करा कर। वह फिर आंसू देख के तेरे को इस घर में बुलाने के लिए चली गई। पता है कि तू उसकी बेइज्जती करेगा और चलिए करेगा, फिर भी मेरी वजह से को बुलाने के लिए इस घर में गई। पता है प्रेम ख्याति तुझसे कितना प्यार करती है, दोनों की वजह से ने अपना बालक नहीं किया, तू उससे नफरत कर रहा है। तभी यह कहता है कि ख्याति कोठारी से ही नहीं आपसे भी नफरत करता हूँ। पराग कोठारी आपको क्या लगता है आपके बिना मर जाऊंगा? तब बिल्कुल भी नहीं होगा। काम करता हूँ, अनु मैम के पास काम भी नहीं करता तो फिर भी राही को अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ इस घर में रह के। ख्याति मैडम आप एक बात सुन लो कि अगली बार अपनी मेरी जिंदगी में प्यार करने की सोची तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मेरी एक बात सुन लो, आप अपने काम से काम रखा करो, हमसे ज्यादा दूर रहा करो। ख्याति अपने आप से जान लो, तुम मेरी माँ नहीं बन सकती हो, नहीं मैं कभी तुम्हें अपनी माँ मानूंगा, समझ गई? आप एक बार में आप अब भी मेरे और राही के बीच में मत आना। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब वीडियो में जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।